वीर सावरकर के नाम पर अक्सर चर्चा होना अब कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार एक ऐसा विवाद सामने आया है जो जोरों से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ रहा है। वजह है कि वीर सावरकर के नाम के साथ वीर सावरकर कैसे लिखा गया। आखिर वीर सावरकर के नाम के आगे वीर कैसे लिखा गया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये विषय इसलिए अब सामने आ रहा है क्योंकि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आदिवासी सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने पहले तो बिरसा मुंडा को लेकर काफी कुछ तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी। जो भी उन्हें करना था वो उन्होंने 24 साल की उम्र में कर डाला। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने जिस तरह से वीर सावरकर को बिरसा मुंडा की जयंती पर विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है, उसकी चर्चा जोरों से हो रही है। यहां तक कि इस वक्त सोशल मीडिया पर असली वीर और माफी वीर के नाम से जोरों से ट्रेंडिंग भी चल रही है। असली वीर कौन है और माफी वीर कौन है? आखिरकार माफी वीर वीर सावरकर को राहुल गांधी ने क्यों बोला, ये समझने की जरूरत है। आइए पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने वीर सावरकर को लेकर दिया है महाराष्ट्र में। भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, मैं हाजिर हूँ, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूँ, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और 24 साल की आयु में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा हैं जो 24 साल की आयु में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए, और दूसरी तरफ हैं आरएसएस के सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, उनका साथ दिया और उनसे पेंशन भी लेते रहे। वीर मातृभूमि पर अपने शीश चढ़ाते हैं और कायर गुलामी में सर झुकाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आदिवासी पहले से हैं, आप यहाँ के असली मालिक हैं। बीजेपी आपसे कह रही है कि ये जमीन आपकी नहीं है, आपकी कभी नहीं थी और आपकी कभी नहीं होगी। हम आपसे कह रहे हैं कि आप ही यहाँ के असली मालिक हैं और ये पूरा देश आपका है। जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और कांग्रेस ने देशवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए बनाया था, बीजेपी संविधान पर अब आक्रमण कर रही है। कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ती आई है। हम आगे भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने इन शब्दों में अपनी बात तो कह डाली, लेकिन इसके बाद खड़ा हो गया है एक नया विवाद। उन्होंने ये तक कहा कि आखिरकार वीर सावरकर ने एक किताब लिखी और उसके आगे खुद उन्होंने वीर नाम लगा दिया और खुद को वीर घोषित कर दिया। इस तरह की बात कहते हुए राहुल गांधी इन दिनों वीर सावरकर पर हमला लगातार बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का वीर सावरकर पर हमला बोलने की वजह यही है कि अगर वो आरएसएस की उस सोच को उस कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं, जिससे कि देश ये समझ सके कि कांग्रेस की नीति बेहतर और आरएसएस की नीतियां उसके सामने कमजोर और गलत साबित हो सके, इसके लिए सबसे बेहतर हथियार राहुल गांधी के लिए सिर्फ वीर सावरकर हो सकते हैं। अब सावरकर की जीवन को लेकर कई बार कांग्रेसी हमला कर चुके हैं और अब सीधे सीधे राहुल गांधी जिस तरह से सावरकर पर हमला कर रहे हैं और उनके नाम के आगे से वीर हटाने की बात कह रहे हैं,
या जबरदस्ती खुद से वीर लगाने की बात उन्होंने सामने रखी है। इससे वीर सावरकर के नाम पर अटैक करके वो पूरी तरह से आरएसएस पर सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं और आरएसएस पर हमला करने का मतलब बीजेपी पर हमला करना और बीजेपी का मतलब सीधे इस वक्त सत्ताधारी सरकार पर हमला करना। 24 के चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी इस तरह से इस सरकार को घेर लेते हैं तो उनके लिए अपने रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों राहुल गांधी के तेवर काफी ज्यादा तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे तेवर राहुल गांधी के ईडी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान भी नजर नहीं आए थे, लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजनीति से दूर खुद को बता रहे हैं, लेकिन राजनीति की उन तमाम सोच पर हमला जरूर कर रहे हैं जिसे हथियार बनाकर पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।